हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि क्लास 12th के जो एग्ज़ाम्स थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो कैंसिल हो गए हैं ड्यू टू पैंडेमिक। आप सभी इस बात से फेमिलियर हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली 6 तारीख को CBSE का क्लास 12th के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट थे उससे रिगार्डिंग सर्कुलर आया है और उसमें बताया गया है कि इस बार जो प्रैक्टिकल, जैसे CBSE के एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, अपॉइंट करती है टीचर्स कोई, कुछ में सब्जेक्टों में करती है, जैसे अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, और कुछ में इंटरनल मार्क्स ही भरने होते हैं। तो इस बार जो भी काम होगा वो सारा ऑनलाइन मोड के थ्रू होएगा, ओनली ऑनलाइन मोड ड्यू टू पैंडेमिक। इस पूरे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपको सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि अकाउंट्स का रिटर्न एग्जाम होगा या नहीं होगा, या जिसके रिटर्न एग्जाम होते थे, जैसे ज्योग्राफी वगैरह के होते थे, वो होंगे या नहीं होंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लास 12th प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट, चेंज ऑफ मोड ऑफ स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2020-21। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये CBSE का है, 6 जून 2021, 6 ऑफ जून 2020-21 ये नोटिफिकेशन नंबर है। आप जाके CBSE की साइट पे भी चेक कर सकते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के नाम आए हैं जो भी CBSE से जुड़े हुए स्कूल हैं। क्या सब्जेक्ट है? चेंज ऑफ मोड ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ऑब्लिक इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट फॉर क्लास 12th एग्ज़ाम्स 2020-21 रिगार्डिंग। तो ये जो स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशंस थी या जो एक्सटेंशन हो गई, इसकी लास्ट डेट पहले 11 जून थी, अब 28 जून कर दी गई है मार्क्स को अपलोड करने की। प्रैक्टिकल कह दीजिए, प्रोजेक्ट कह दीजिए, इंटरनल असेसमेंट कह दीजिए, कंपोनेंट क्लास 12th के लिए उसके रिगार्डिंग है। आइए डिटेल में बात करते हैं सर्कुलर के बारे में। क्या बोला है CBSE ने? ये लिखा था, मैडम सर, दिस हैज़ अ रेफरेंस टू द लेटर नंबर। CBSE का ये लेटर नंबर था डेटेड 11th of February 2020 रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 12 एंड अपलोडिंग द मार्क्स बाय 11th of June 2020-21। पहले जो CBSE का 11 फरवरी 2020-21 को ये लेटर में CBSE ने लिख के बताया था कि 11 जून तक सारा इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट करना था हर स्कूल के, एंड अवेलेबल एट द लिंक। ये लिंक था इसका, दिस वन। इस लिंक पे जाके प्रैक्टिकली मार्क्स वगैरह करने थे 11 जून तक। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द स्कूल हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द स्कूल बेस्ड असेसमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट ड्यू टू पैंडेमिक। बहुत सारे स्कूल पैंडेमिक के कारण, जो कोविड-19 चल रही थी, बहुत सारे स्कूल ये काम पूरा नहीं कर पाए। दस द स्कूल विद पेंडिंग प्रैक्टिकल्स इंटरनल असेसमेंट आर परमिटेड टू कंडक्ट द सेम इज नाउ इन ओनली ऑनलाइन मोड। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये करनी है कंप्लीट, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करनी है, ओनली ऑनलाइन मोड। एंड अपलोड मार्क्स ऑन दी प्रोवाइडेड लिंक, जो भी लिंक बताया गया है उसमें मार्क्स आपको चढ़ाने हैं, और वो भी 28 जून 2021 तक, स्ट्रिक्टली एडहरिंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए। और इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हुई हैं, एक तो ऑनलाइन मोड है और एक लास्ट डेट जो है अब 11 से बढ़कर कितनी हो गई है, 28 जून 2021। तो 28 जून लास्ट ना मानिए, आप 25 तक का टारगेट लीजिए, क्योंकि दिन कम है, काम हमें ही करना है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा सा पढ़ते हैं, इनकी इन बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड द ब्रेकअप ऑफ द मार्क्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस एंड वेदर एक्सटर्नल इंटरनल will be whether external examiner will be appointed by CBSE or not is available at the पेज नंबर 167 पे बताया गया है कि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किए जाते हैं, कुछ एग्जाम्स प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिनमें एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किए जाते। तो एक लिंक बताया गया है इसमें, इसके थ्रू होना था ये, और PDF भी CBSE ने इसमें डाल दी है। और फ्रेमवर्क एंड सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम 2020-21। तो सब्जेक्ट की लिस्ट वगैरह, ब्रेकअप ऑफ मार्क्स सब CBSE ने दे रखे हैं, किसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, किसमें, सब CBSE ने डाल दिया था। ये पेज 162 पे जो पूरी डिटेल है वो आप देख सकते हैं इस लिंक पे जाके। सेकेंड नंबर पे क्या रहा है, इन सब्जेक्ट्स वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं क्लास 12th में प्रैक्टिकल के जहां एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड नहीं होता है। द स्कूल
Concerned school teacher of the subject will conduct the internal assessment based on the instruction given in curriculum in an online mode and upload the marks awarded at the link provided by the board. तो वो सब्जेक्ट जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं है, उसमें जो सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट टीचर है, स्कूल का जो सब्जेक्ट उसको पढ़ाता है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, वो करेंगे इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट, जो भी इंस्ट्रक्शन करिकुलम में बताई गया ऑनलाइन मोड में उसके थ्रू, और वही अपलोड करेंगे मार्क्स जो भी सीबीएसई लिंक प्रोवाइड किया है. नंबर 3, फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रैक्टिकल इवेल्युएशन वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आर अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई. बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि अकाउंट है, बीएसटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स हैं, इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते थे बाहर से प्रैक्टिकल लेने. तो वो सब्जेक्ट्स जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम या इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का जो वर्क था, एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किए जाते हैं सीबीएसई द्वारा. एक्सटर्नल एग्जामिनर विल डिसाइड द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल एग्जामिनर्स एंड टेक वाइवा वॉइस थ्रू ऑनलाइन मोड. अब यहाँ पर ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, जो अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया गया था सीबीएसई ने, लेटर आए थे सबके, तो उनके बेस पे एक्सटर्नल एग्जामिनर जो अब डेट डिसाइड करेंगे कि क्या एग्जामिनेशन की डेट होगी, इंटरनल एग्जामिनर से कंसल्ट करके, और आगे इंटरनल बच्चों को बता देंगे, और वाइवा जो लिया जाएगा थ्रू ऑनलाइन मोड, ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड. और ये इंपॉर्टेंट बात है जो नोटिस करने वाली है कि ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना है. फिजिकल जो भी है काम कुछ नहीं होएगा, फिजिकल नहीं मिलना किसी को भी, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू करना है. नंबर 4, इंटरनल एग्जामिनर विल शेयर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. जो इंटरनल एग्जामिनर है वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे एग्जामिनेशन की डेट प्रैक्टिकल के विद स्टूडेंट प्रीफेबली वेल इन एडवांस. बच्चों को पहले एडवांस में बता दिया जाएगा. एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम, एग्जाम वाले दिन शेयर द लिंक ऑफ द ऑनलाइन मीटिंग विद द एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड स्टूडेंट. आप सबको ऑनलाइन मोड के थ्रू करना है. इंटरनल जो एग्जामिनर है वो बच्चों से लिंक भी शेयर करेंगे ऑनलाइन मीटिंग का, एक्सटर्नल एग्जामिनर और स्टूडेंट सब होने चाहिए. द कंडक्ट ऑफ असेसमेंट विल बी एज पर द नॉर्म्स गिवन इन द करिकुलम. तो जैसे बताया गया उस तरह से आपको काम करना है, लेकिन होगा ऑनलाइन मोड के थ्रू. और दोनों डिसाइड करेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट डिसाइड करेगा, इंटरनल दोनों म्यूचुअल करके, और उसके बाद जो इंटरनल वाले हैं वो अपने बच्चों को लिंक शेयर करेंगे. जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन ऑनलाइन मोड के थ्रू सारा काम किया जाएगा. प्रैक्टिकल के लिए बताया गया है. नंबर 5, इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे उस एग्जामिनेशन को आप कंप्लीट कर लेते हैं, द मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन द लिंक प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड. जो भी सीबीएसई बोर्ड ने लिंक प्रोवाइड किया उस पर आप मार्क्स अपलोड करेंगे. वाइल अपलोडिंग मार्क्स, जब आप मार्क्स को अपलोड करेंगे, इट विल बी एंश्योर्ड दैट करेक्ट मार्क्स आर अपलोडेड एज नो करेक्शन इन द मार्क्स वंस अपलोडेड विल बी अलाउड. तो आपको सही मार्क्स भरने हैं, एक बार फाइनल करने के बाद दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. बोथ द एग्जामिनर शुड कीप इन माइंड दैट द मार्क्स अलॉटेड शुड not bunch towards the maximum marks which is highly unlikely in view of diverse level of students. अब इन दोनों को बोला गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एग्जामिनर्स को, कि मार्क्स देते समय इस बात का ध्यान रखना है. जैसे कि मान लीजिए 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं कि सबको 20 या 90 दे दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों का डाइवर्स लेवल अलग अलग होता है. तो उसके हिसाब से जिसके 20 रखने 20, जिसके 19 रखने 19, 18, 17, तो अलग अलग करना है. एक तरह से बंच नहीं बनाना, सारा एक तरह साथ नहीं करने हैं सबको. ऐसा नहीं कि 19 देते चले जाएँ 20 में से, या 30 में से 29, 30 देते चले जाएँ, ऐसा नहीं करना है. तो बच्चों का डाइवर्स लेवल अलग अलग है, ठीक है. तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको मार्क्स देने हैं जो जैसा डिजर्व करता है. और अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, जिसमें भी रिटर्न एग्जाम होता था वो एग्जाम आप नहीं लेना है. आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको वाइवा लेके ही ओनली मार्क्स बच्चों के डिसाइड करने और फिर अपलोड करने. नंबर 6, इंटरनल एग्जामिनर विल टेक एन ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ. ये इंटरनल के बारे में बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है काफ़ी, कि जो इंटरनल एग्जामिनर है वो बच्चों की ऑन स्क्रीन, जब भी स्क्रीन पे आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे होंगे उसकी स्क्रीनशॉट लेना है हर स्टूडेंट का ड्यूरिंग वाइवा वॉइस एंड फॉर स्कूल रिकॉर्ड. तो ये हर बच्चे का लेके रखना है वाइवा वॉइस लेते समय, और स्कूल रिकॉर्ड के लिए रखना है उसको. दिस फोटोग्राफ शुड हैव द पिक्चर ऑफ द इंटरनल एग्जाम. इस हर फोटोग्राफ में इंटरनल एग्जामिनर होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए और स्टूडेंट होना चाहिए. और रिकॉर्डिंग ऑफ द एंटायर सेशन कुड बी कैप्ट. आप मान लीजिए 15 बच्चे हैं और 15 बच्चों को एक साथ वन स्ट्रेच में ले रहे हैं, मान लो 1.5-2 घंटे चल रहे हैं या आधा 1 घंटा, तो आपको सबकी रिकॉर्डिंग रखनी है पूरे के पूरे सेशन की. हाउएवर द पॉलिसी ऑफ लोडिंग द ग्रुप फोटो हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू पैंडेमिक. जैसे कि पहले हम ग्रुप फोटो जो अपलोड वगैरह करते थे वो काम अब नहीं करना है पैंडेमिक के कारण.
ठीक है, ये सस्पेंड कर दिया गया है। आपको सिंगल बच्चे की विद इंटरनल एक्शन एग्जामिनर फोटो में होना चाहिए लेना है, और वो एंटायर सेशन को आपको इसको भी रिकॉर्डिंग करनी है और स्कूल के पास अपना रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद मार्क्स अपलोड करने हैं। 7 पे कह रहा है स्कूल शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स वाइल कंडक्टिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट में स्कूल के लिए भी बोला गया है कि स्ट्रिक्टली जो कोविड की प्रोटोकॉल्स बताई गई है फॉलो करनी है वो। और नंबर 8 पे बताया गया है टीचर्स अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर शैल एक्सेप्ट द ड्यूटी एंड कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन द एक्सटेंडेड टाइमलाइन। और यहाँ जो लास्ट डेट बताई गई है, आपको पहले ही बता दिया था कि जो लास्ट डेट है वो 28 जून 2021। तो जो भी टीचर को एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया गया है वो इस ड्यूटी को एक्सेप्ट करेंगे। लेटर आए हुए थे सबके, और असाइनमेंट में हो सकता है और लेटर भी आए, कंप्लीट करेंगे वो इस असाइनमेंट को जो भी एक्सटेंडेड टाइमलाइन बताया है, मीन्स अप टू 28 जून 2021 तक कंप्लीट करना है। नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग मार्क्स विच इज 28 जून 2021। ये लास्ट डेट बहुत ध्यान रखनी है आपको। इससे पहले आप 25 तक का टारगेट ले लीजिए, हो जाएगा। टाइम तो कम है बट आप म्यूचुअल डिसाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो आपको कोई भी लास्ट डेट इसके बाद नहीं मिलेगी मार्क्स अपलोड करने की। लास्ट डेट जो है 28 है, आप 25 का टारगेट ले लीजिएगा। सारे टीचर आशा करते हैं कि इस टाइम दौरान में कर लेंगे ये काम। विल बी डन। 10 स्कूल आर एडवाइज टू कंप्लीट ऑल इवैल्यूएशन वेल बिफोर 28 जून, मीन्स 25 तक का मैं बोल ही रहा हूँ आपको। 25, 26 इसको कंप्लीट कर लीजिए एंड अपलोड दी मार्क्स मेटिकुलसली, और मार्क्स जो है वो आप अपलोड करा दीजिएंगे। द पॉलिसी 10th नंबर पढ़ रहे हैं। द पॉलिसी फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर 2020-21 शेल्ड क्लास 12 एग्जाम्स विल बी डिक्लेयर्ड सून। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट 12th प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं, उनको भी, उनके बारे में भी ये बहुत जल्दी बताया जाएगा। जो भी इनकी पॉलिसी आएगी, अभी CBSE ने नहीं बताई है, डिक्लेयर करेगी जल्दी। और 11th नंबर पे द रेस्ट ऑफ द कंडीशन विल रिमेन सेम एज द कम्युनिकेटेड इन द अर्लियर नोटिफिकेशन डेटेड 11th फरवरी 2021। जो प्रैक्टिकल का ये नोटिफिकेशन CBSE का 11 फरवरी 2021 को आया था। बाकी सारी बातें सेम रहेंगी, बस ये वाली बात मेन है, आप समझ गए होंगे। एक तो सिर्फ ओनली ऑनलाइन मोड के थ्रू ही काम होना है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट हो गई है 28 जून 2021। और सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दी। और ये साइन है कंट्रोल एग्जामिनर्स के, आप देख सकते हैं CBSE के। तो ये नोटिफिकेशन में सारी बात बता दी है CBSE ने। तो इस बार आप ऑनलाइन के लिए तैयार हो जाइए। ये काम एक्सटर्नल इंटरनल सब दोनों को मिला के करना है, और लास्ट डेट 28 जून है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगा छोटा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल पे हमेशा मिलती रहेंगी। इससे पहले मैंने डिपार्टमेंट का DOE का जो सर्कुलर 9th 11th का था उस पर भी वीडियो बनाई थी, तो आप उसका लिंक भी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, मैंने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में क्लास 11 12 में बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं और अपने बच्चों में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।